हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएँ और उस वाक्य में समय भी दिया हो, जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, वे सुबह से ऐसा काम कर रहे होंगे, तो इस वाक्यों में समय भी दिया रहता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, एक विल हैव बीन, दूसरी शैल हैव बीन। अगर हमारा कर्ता आई या वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और बाकी सब में विल हैव बीन आती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम की अंग्रेजी लिखने से पहले से की अंग्रेजी लगाते हैं, जो सेंस और फॉर 2 होती हैं इसकी। तो जिस समय का बहुवचन बन जाए उससे पहले हम सेंस का प्रयोग करते हैं और जिस का बहुवचन न बने उसके आगे हम फॉर लगाते हैं। कैसे? जैसे कोई शब्द आ गया मॉर्निंग, मतलब सुबह से वे ऐसा काम कर रहे होंगे। अब सुबह से, तो सुबह की तो पता है मॉर्निंग, लेकिन अब से की 2 अंग्रेजी होती हैं, सेंस और फॉर, आपको क्या लगानी है। तो हमें ये देखना है कि मॉर्निंग को हम कभी मॉर्निंग्स कर सकते हैं, आपको पता होगा कि नहीं कर सकते। तो जिस समय का हम बहुवचन नहीं बना पाए, नहीं बना सकें, तो उसके आगे लगता है सेंस। जैसे आ गया डे, तो डे का हम डेज कर सकते हैं, तो इसके आगे लगा सकते हैं फॉर। मंथ, यहाँ पे मंथ आ जाए, मंथ, तो मंथ को हम मंथ्स कर सकते हैं एस लगा करके, यानी इसका बहुवचन बना सकते हैं। तो इसके आगे से की अंग्रेजी फॉर आएगी। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव में क्या होता है कि जो विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है, तो जो नोट लगाते हैं वो हम विल और शैल के बाद में नोट लगाते हैं, जबकि हैव बीन हमारा अलग कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता, फिर विल और शैल में से एक आएगा, फिर नॉट हैव बीन आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर कर्म, और फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। आगे आता है क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, जो विल वाला पार्ट होता है, शेल वाला, वो अलग करते हैं, हैव बीन वाला अलग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर विल और शेल में से कोई एक, ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर, फिर टाइम। अगर हमारा कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, बाकी सब रूल हमारा यही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, ये देखो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, राजू 2 घंटे से सोता रहा होगा। बंद, 2 घंटे, 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 2
अब जैसे पहला सेंटेंस है, राजू 2 घंटे से सोता रहा होगा। तो सबसे पहले आगे करता, फिर विल हैव बीन, फिर स्लीपिंग, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगता है तो मेन वर्ब क्या है, सोना, सोना की होती है स्लीप, तो इसका हो जाएगा स्लीपिंग। अब है 2 घंटे से, तो 2 की 2, इसकी आवर्स। अब HOUR, ठीक है, इस आर को हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन, तो इसके आगे हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर, ये देखो, फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से अन्य सेंटेंस दे रखे हैं, आप इनको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस विल और सेल के बाद नोट बढ़ा देनी है और हैव बीन अलग लिख देना है बस। तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेलते नहीं आ रहे होगे, तो करता यू, फिर विल, फिर नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, खेलना, तो प्लेइंग, क्या, क्रिकेट, 5 घंटे से। अब घंटा की होती है आर, उसको हम बहुवचन बना सकते हैं, तो हमने से की अंग्रेजी क्या लगा दी, फॉर 5 आवर्स। इसी तरह से अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। क्या मैं कल रात 10 बजे से टीवी देखता नहीं आ रहा हूँगा, तो सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, और वो है क्या। तो जब क्या शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, फिर वाक्य शुरू होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब आती है कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है, मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने बताया था कि सेल लगता है वी के साल के, यहाँ भी लगा है, ठीक है। तो जब किसी काम को करने का जोर दिया जाता है कि मतलब मैं ऐसा काम करूँगा ही करूँगा, ठीक है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम इस नहीं को हाइड कर देते हैं, तो बाकी हमारा क्या होगा, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देखता आ रहा हूँ, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है मुझे टीवी देखने से, ठीक है। तो जब किसी बात पे जोर दिया जाए तो वहाँ पर हम आई वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो विल, फिर आई। अभी हमारा बाकी प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी है, तो नोट कहाँ लगती है, कर्ता के बाद, ठीक। तो प्रश्नवाचक शब्द कुछ आएगा नहीं, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नोट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, देखना, देखना की वाच तो हो जाएगा वाचिंग, क्या वाचिंग, टीवी। अब बचा 10 बजे से, ठीक है, और ये बचा कल रात, कल रात 10 बजे से। तो अंग्रेजी ऐसी बनती है, तो सबसे पहले आएगी से की अंग्रेजी। अब निश्चित टाइम दे रखा है 10 बजे से, तो निश्चित टाइम के लिए सिंस आता है, तो सिंस 10 o'clock, कल रात मतलब पिछली रात, लास्ट नाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपकी आती है एक्सरसाइज। तो आप इसको हिंदी वाक्यों को लिख करके नोटबुक में और इनको बनाइए, और बनाने के बाद जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे अपने जो बनाए हैं आपने उनका मिलान कीजिए कि हमने जो बनाए हैं वो सही बने हैं कि नहीं बने हैं। तो आप वीडियो रोक करके इनको देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाद में जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे अपना मिलान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपके टेंस सब ख़त्म हो गए। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आर्टिकल पर या किसी अन्य टॉपिक पर मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।